अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आखिरी मरहले में दाखिल 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने और ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। कानूनी गिरफ्त में जकड़े साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया का नया तोशाखाना केस में 14 रोजा जुडिशल रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने के लिए 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस में 35 गवाह हो चुके हैं। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरा जारी है। इस केस में 8 मुलजिम हैं, 6 इश्तिहारी हैं और 2 मियां बीवी के खिलाफ केस जारी है। असल इल्जाम प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली की हद तक है कि वो इश्तिहारी हैं। इल्जाम यह है कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सहूलत फराहम की। नैब का केस है, पैसे स्टेट बैंक में आना थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये सेटलमेंट प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए के दरमियान थी। एनसीए ने पैसे दे दिए और आगे वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। वकील सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादे ट्रस्ट केस जेर समाअत है। इस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इस केस में नैब ने इब्तदाई तौर पर 8 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। अदालत ने दीगर 6 को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया और नैब के मुताबिक एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड की रकम जब्त की। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये रकम वापस प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई। वकील ने अर्ज किया कि रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर इस्तफसार किया कि बरतानिया की तरफ से रकम प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली को वापस कर दी गई और ये रकम किसकी जानिब से पाकिस्तान भेजी गई। वकील ने अदालत को बताया कि रकम वापस कर दी गई और ये रकम प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली की तरफ से भेजी गई और इमरान खान को अलकादे ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि ये यूनिवर्सिटी कहां है और क्या फंक्शनल है। वकील ने अर्ज की कि यूनिवर्सिटी जेलम में है। 458 केनाल जमीन अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर है। दौरान समाअत वकील सलमान सफदर ने अदालत ये भी दरख्वास्त की कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की, मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ट्रायल कोर्ट जज ने हैरान कुन वजूहात लिखते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर इस रिकॉर्ड का लिखने वाला या कस्टोडियन नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि आपने कितनी दरख्वास्तें दायर की थी। वकील ने अर्ज की कि सिर्फ यही एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत ने वकील सलमान सफदर के दलाइल सुनने के बाद बुध तक ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। अदालत ने यह हुक्म सुनाते हुए नैब को नोटिस जारी कर दिया कि इमरान खान के बुकला को हदायत की कि ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अदालत न सिर्फ अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी बल्कि जल्द अज जल्द फैसला करने का हुक्म भी जारी कर दिया जाएगा। केस का ट्रायल रोकने के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए यह मौकफ अपनाया था कि अप्रैल 2020 में नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इस केस को बंद करने की सिफारिश की थी। तफ्तीशी अफसर ने कुछ हकायक को तस्लीम भी किया और इस केस का रिकॉर्ड मांगने के बावजूद जज ने दरख्वास्त ही खारिज कर दी। इमरान खान की इस दरख्वास्त पर आज की समाअत के बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट को बुध तक फैसला सुनाने से रोक दिया है। यह केस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर इस्तगासा के आखिरी गवाह हैं और उन्होंने चंद हफ्ते पहले अपनी गवाही दी, लेकिन वकील दिफा मुख्तलिफ वजूहात पर जिरा मुकम्मल ना कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे के साथ साथ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इख्तियारात से तजावुज करार देकर मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 मई को बुशरा बीबी और नजुम साकिब के मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फोन रिकॉर्डिंग और सारिफीन के डेटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस को गैर कानूनी करार दिया गया था। हुकूमत ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत ये तयन किया है कि ऑडियो कौन। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना और इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा और ना अदालत को, तो फिर सच कैसे सामने आएगा। बादशाह अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर करते हुए नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। हाई कोर्ट के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है।
ऑडियो लीक्स केस में इस अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ साथ नया तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान नैब हुक्काम ने यह मौकफ इख्तियार किया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए हैं। हाथ से लिखा हुआ बयान तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया है और बुशरा बीबी का तहरीरी बयान भी नैब टीम के हवाले कर दिया गया है। नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। हिद्दत ने कहा केस में जमानत मिलने पर इमरान खान और उनकी अहलिया को इसी तोशाखाना केस के नए रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया था और ये नया केस 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और फिर उन्हें बेच देने से मुतल्लिक है। अडियाला जेल में अदालत में पेशी के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कुछ इंकशाफात मंजर आम पर लाए। बकौल इमरान खान, फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ मुझे मिलिट्री कोर्ट्स ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल फैज हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश है कि नौ में साजिश थी। इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में मजीद कहा कि जो साजिश करता है वो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ, मुझे ही जेल में डाल दिया गया। सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि आप हमेशा जनरल फैज का दिफा करते रहे, अब जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो आपको क्यों खदशा है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है। मैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको हटाना नहीं बनता था और मैंने जनरल रिटायर्ड बाजवा से भी ये कहा था कि उनको ना हटाओ। सहाफी के सवाल पर कि आप अगर मिलिट्री कोर्ट चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा, पार्टी पहले से ही इख्तलाफात मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने इख्तलाफात का तासुर रद्द करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है। अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है, वो अपने फैसले के साथ खड़ी है। सहाफी के एक और सवाल पर इमरान खान ने कहा कि हद हो गई, कहा जा रहा है कि फैज हमीद बुशरा बीबी को हदायत देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी कमर में चुरा घोंपा, उन्होंने नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं कि 9 में साजिश के सहूलतकार और तमाम तर सहूलत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ही थे। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। दायरा कार बढ़ेगा, चाहे मुसाफिर हो, इंतजार हो, ये मामलात आगे चलेंगे। आज वफाकी वजीर बैरिस्टर अकील मलिक ने भी ये दावा किया है कि 9 में इमरान खान और फैज हमीद के गठजोड़ से हुआ। न्याजी और फैज का जो गठजोड़ था, इसके अलावा भी काफी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं। मुर्शिद का मौकल फैज था, फैज मुर्शिद का नहीं बल्कि फैज हमीद का था। इसने मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च ना किया जाता तो शायद पाकिस्तान आज इस दोहराए पे ना खड़ा होता। बार बार बात की जाती है कि 9 मई में ये शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये ऑपरेशन आपका अपना बनाया हुआ था और इस ऑपरेशन के ताने बाने आपके इस फैज और न्याजी नेक्सस से जाके मिलते हैं। किस तरह एक सहूलतकारी की गई, पीछे रह के एक सियासी जमात को चलाने की कोशिश की गई। इमरान खान और जनरल फैज हमीद के ताल्लुक और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इकदामात पर इसहाक डार ये दावा कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अक्टूबर में उनसे माफी मांगी थी। इसी नौयत के ताल्लुक की बाज़गश जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार के हवाले से भी सुनाई दी जा रही है। कुछ बाखबर जराए ये दावा कर रहे हैं कि फैज हमीद और साकिब निसार आपस में राब्ते में थे। हुकाम को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी कुछ मवाद मिला है और इस पर मजीद तहकीकात की जा रही है। इसी तरह साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आर्टिकल 6 लगने के सवाल पर आज फरमा रहे थे कि हुकूमत आर्टिकल 6 लगा कर देख ले, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। मैं यही हूँ। कानूनी महाज पर लड़ी जाने वाली तहरीक इंसाफ की इस जंग में मगर कई मुश्किल तरीन मरहले अभी बाकी हैं। संगीन इल्जामात के तहत दर्जनों मुकदमात का सामना भी है और हुकूमत और इदारों से राब्ताकारी ना होने से मुश्किलात में इजाफा भी। आज ही हुकूमती वजीर बैरिस्टर अकील ये ऐलान भी कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही हैं, इससे और भी काफी नेक्सस सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां और भी होंगी। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान ना अफवाज पाकिस्तान, ना हम सियासतदान और न ही कोई और इदारे के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी।
اب کسی قسم کی آپ سے نیگوسیشنز نہیں ہوں گی. جو سیاسی لوگ منظم گروہ ہے جو پاکستان کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچا رہا ہے, ان کو پاکستان میں پولیٹیکل سپیس ملنے کا کوئی حق نہیں, ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.